वक्फ अधिनियम बिल को लेकर लखनऊ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की बैठक हुई। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों के सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल हुए। शिया और सुन्नी धर्म गुरु भी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ की मनमानी को लेकर बड़ा दावा किया है। यूपी सरकार ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, जिस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। सरकार के मुताबिक इसमें से 78% जमीन सरकार की है, जिस पर जबरन कब्जा किया गया है। यूपी सरकार के मुताबिक 58,000 वक्फ संपत्तियां श्रेणी 5 और 6 की हैं। श्रेणी 5 और 6 में सरकारी और ग्राम सभा की जमीनें हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने दावा किया कि आवास विकास, एलडीए और एएसआई की जमीन पर भी वक्फ ने कब्जा जमा लिया है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क जैसी जमीनें उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस दावे पर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के दावे पर सवाल उठाए और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम नफरत फैलाने का है। उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजट इशू करके गई थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गजट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, सबसे ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते हैं। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। ओवैसी ने सवाल उठाए तो वहीं जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल का कहना है कि आज वक्फ की जमीन का आम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ओवैसी भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी वक्फ की प्रॉपर्टी का किस गरीब को फायदा मिल रहा है? अभी वक्फ की प्रॉपर्टी कितने यूनिवर्सिटी, कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल बने हुए हैं। आज तो वक्फ की प्रॉपर्टी जिस तरीके से लोग उसको मुतवल्ली बेच रहे हैं या जिस तरीके से उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, किसी आम आदमी को, जबकि कोई वक्फ करता है तो वो इंसान की भलाई के लिए, उसमें ये भी नहीं कि किसी वो, लेकिन आज तो वक्फ से किसी को लाभ नहीं मिल रहा। विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। ओवैसी योगी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वक्फ की कब्जाई हुई एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। क्या यही वजह है कि ओवैसी योगी सरकार पर हमलावर हैं? ये तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ, और देर सवेर तो खाली होना ही है। केंद्र सरकार वक्फ को लेकर अलग अलग राज्यों में बैठकें कर रही है। सारी बैठकों में बातचीत और सुझाव के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा।
जगदंबिका पाल ने लखनऊ में हुई बैठक को सकारात्मक बताया और इसी बजट सत्र में बिल पेश होने का दावा किया। सवाल है कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने में कहां तक वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे का धंधा चल रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी कि कानून आने से वक्फ की भूमाफियागिरी बंद हो जाएगी, तो क्या सब इसीलिए विरोध किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ के नाम पर भ्रम क्या फैलाया जा रहा है।